नमस्कार। आज की योजना में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो आपके पॉकेट से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। पेट्रोल और डीजल आम लोगों का आम दिनों में रोज की खर्च है। ऐसे में सरकार क्या इसमें कर रही है ताकि आपको नुकसान हो रहा है, इसको जानने की जरूरत है। देश में प्रति व्यक्ति मासिक ईंधन की खपत औसतन 9 लीटर है, जिस पर 298 रुपए का टैक्स है। ठीक है। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपया लीटर का मुनाफा अभी ले रही कंपनियां, फिर भी दाम नहीं घटा रही है। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर तक मुनाफा हो रहा है, फिर भी दाम नहीं घटा पा रही तेल कंपनियां। इसमें सरकार की भी खेल है, मिली भगत है। ऐसा नहीं है कि सब में मोदी सरकार सही है, जहां गलत है उसको बताने की जरूरत है और उससे सवाल पूछने की भी जरूरत है। लेकिन इससे हमको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। आपको एक बता रहे एक रिपोर्ट आई है और ये जो एनालिसिस छपा है बहुत ही बेहतरीन है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत है। 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है। इन्हीं 5 सालों में पेट्रोल पर 8 रुपया और डीजल पर 202.71 रुपया लीटर महंगा हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अगर अप्रैल 2021 में, आप ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को, अगर अप्रैल 2021 में कच्चा तेल का दाम 63 रुपये 40 पैसा था, तो उस समय पेट्रोल की कीमत थी 98 रुपये 56 पैसा, डीजल की कीमत थी 89 रुपये 11 पैसा। अब आप इसी चीज को समझिए। अप्रैल 2021 में 63 रुपये 40 पैसा कच्चा तेल था। आज कच्चा तेल की दाम है, 12 अप्रैल की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, 65 रुपया 41 पैसा। तो 63 रुपया 40 पैसा यानी लगभग 1.5 रुपया का अंतर है। आज पेट्रोल का कीमत है 106 रुपया 51 पैसा और 91 रुपया 82 पैसा डीजल की कीमत है। आप समझिए कि 2025 में जब 65 रुपये कच्चा तेल का दाम है तो 106 रुपया पेट्रोल का और 91 रुपया लगभग 92 रुपया डीजल का दाम है। 2021 में 63 रुपया 40 पैसा यानी लगभग 64 रुपया था कच्चा तेल का दाम, तो 98 रुपये और 89 रुपये, 98 रुपये पेट्रोल 89 रुपये डीजल। अब ये जो अंतर है 8 रुपये का, ये डायरेक्ट कंपनियां कमा रही है, लेकिन सरकार भी चुप है। सरकार इसलिए चुप है कि जो सब्सिडी का ऐलान करती है चुनाव के समय, या जो फ्री स्कीम का इलाज करती है, फ्री स्कीम का ऐलान करती है चुनाव के समय, उसकी भरपाई इसी तेल कंपनियों से की जा रही है। तो हमारे जेब पे डायरेक्ट रूप से डाका है। इसको समझने की जरूरत है। सरकार क्यों नहीं कम कर रही है? एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा करके आप 2 रुपए बढ़ा देने से हमारे पॉकेट पर असर नहीं पड़ने वाला। हमारे पॉकेट पर तब असर पड़ेगा जब डीजल पेट्रोल की दामें घटाई जाएगी। वो चीजें नहीं हो रही है। एक और रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। एक्सपर्ट बताते हैं कि पेट्रोल में 4 रुपया और डीजल में 3 पॉइंट यानी 3.5 रुपया तुरंत सस्ता कर सकती है कंपनियां। नरेंद्र तनेजा इसके एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि जब कच्चे तेल का दाम 65 से 75 रुपए डॉलर के बीच हो रहे हैं, उस आधार पे ये स्थिति है कि 3.5 रुपया और 4 रुपया कम किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रही है। अब देश में पेट्रोल की सालाना खपत कितना है? 4750 करोड़ रुपए डीजल की, 4750 करोड़ रुपए तेल की खपत है, यानी प्रति व्यक्ति अगर देखेंगे सालाना तो 33.7 लीटर। लेकिन ये प्रति व्यक्ति सालाना कह रहा है, लेकिन अगर हमको आप पूछ लें तो हम तो महीने में ही 2000 का पेट्रोल लगभग 1500 से तो नीचे किसी महीना में नहीं होता है, हो जाता है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों मिला दे तो 2000 पार कर गया, अगर बचा के चलते हैं तब। डीजल का सालाना खपत है 10,07,000 करोड़ लीटर, यानी प्रति व्यक्ति है 75.88 प्रति वर्ष 78.88 लीटर। तो ये जो डीजल पेट्रोल की खपत 109.6 लीटर है, यानी प्रति माह 9.13 लीटर, यह खपत सालाना 10.6% की दर से बढ़ती है। ऐसे में मुनाफा तो तेज होगा।
अब पेट्रोल पर कितनी सरकार कितनी कमा रही है भी जानिए। पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 22 रुपया टैक्स ले रहा है केंद्र सरकार, 21 रुपया 90 पैसा। इसमें से दिल्ली सरकार 15 रुपया 39 पैसा लेती है। इसी तरह से अलग अलग सरकारें टैक्स लगा रही है। डीजल पर सरकार 17 रुपया 80 पैसा प्रति केंद्र सरकार कमा रही है और इसी में से 12 रुपया 83 पैसा राज्य सरकार को मिल रहा है। तो ये जो इतनी जो कमाई हो रही है, ये कमाई सब्सिडी पर 85% भरपाई तेल में मतलब डीजल और पेट्रोल से ये सरकारें कर रही है। तो ये सीधे तौर पे हमारे जेब पे डाका डाला रहा, इसको समझने की जरूरत है। इसमें सरकार को तुरंत अगर राहत देना है, वाकई में जनता की हमदर्दी है तो इस पर राहत देनी चाहिए। अब मेरे टैक्स पेयर के पैसे से आप किसी और को सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है, वो मेरे देश के ही लोग हैं, गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब क्या कि हमारा कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है और सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं।